और अब बात करेंगे एसआई भर्ती को रद्द करने के मामले की। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की समझाइश का असर देखने को मिला है और टंकी से नीचे उतरे दो युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए थे एसआई भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर और खूब प्रयास उनको नीचे उतारने के किए, लेकिन जब वो दोनों युवक पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरे तब किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। उन्होंने उन युवकों को समझाया, उन्हें आश्वासन दिया कि इस विषय पर मंथन होगा, बातचीत होगी, पूरी कोशिश की जाएगी, युवाओं के साथ सरकार है। इस तरह की बातें मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कही हैं। जब उन्हें अच्छे से समझाया है तब जाकर कहीं ये दोनों युवक टंकी से उतरे हैं। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग अब इतनी ज्यादा उठाई जा रही है युवाओं द्वारा कि आप देखिए राजधानी जयपुर में तो दो युवक पानी की टंकी पर ही चढ़ गए और इन्हें उतारने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये दोनों युवक पानी की टंकी से नहीं उतरे। जब मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वहां पर पहुंचे उसके बाद उन्होंने जब समझाया और लाउड स्पीकर के माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाई तब जाकर वो युवक पानी की टंकी से उतरे और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा खुद पानी की टंकी पर चढ़कर ऊपर गए और उन युवकों को नीचे उन्होंने उतारा। आप सोचिए किस तरह का ये घटनाक्रम, ये तस्वीर बन गई जब ये युवक उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। इनकी सिर्फ एक ही मांग रही कि एसआई भर्ती जो 2022 में हुई थी, जिसमें पेपर लीक हुआ और कई सारे अभ्यर्थियों का गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है, इसे लेकर आप देखिए अब क्रेन के माध्यम से इन युवकों को उतारा गया और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इन दोनों युवाओं के साथ नजर आए। तो अब पानी की टंकी पर जब ये युवक चढ़े उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और देश में चर्चा का विषय बन गया कि एसआई भर्ती पेपर लीक से कितने ज़्यादा दुखी जो तमाम युवा हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो हैं और वो चाहते हैं कि एसआई भर्ती पेपर रद्द हो। लेकिन अब यहाँ पर भी युवा दो ग्रुप्स में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो युवा हैं जिनका सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं एक वर्ग युवाओं का ये है जो ये कह रहा है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। पूरी तरीके से दलालों की वजह से और डमी कैंडिडेट्स की वजह से, पेपर लीक की वजह से एसआई भर्ती गलत तरीके से एग्जाम कंडक्ट 2022 में हुआ था, तो इसे रद्द होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी इस पर फैसला सरकार की तरफ से लेना बाकी है, लेकिन उससे पहले ये जो घटनाक्रम है ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। कुणाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुणाल, जैसे तैसे प्रयासों से, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के प्रयासों से ये युवक उतर तो गए, लेकिन इन तमाम युवाओं का गुस्सा तभी शांत होगा जब सरकार कोई निर्णय लेगी। अभी फिलहाल क्या जानकारी मौके से? देखिए, अभी आपको बता दूं कि ये जो युवक थे लादूराम और विकास विधुड़ी, इनको टंकी से उतार लिया गया है और टंकी से उतारने के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से इनको जो है अस्पताल ले जाया गया है। इनके स्वास्थ्य की जो है जांच होगी। किरोड़ीलाल मीणा जो है यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर युवाओं को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद पानी की बोतल दी। उसके बाद स्वयं किरोड़ीलाल मीणा टंकी पर चढ़े और दोनों युवाओं से समझाइश के बाद आखिरकार इन युवाओं को जो है टंकी से उतार लिया गया है, क्योंकि रविवार को दोपहर 1 बजे ये युवा जो है टंकी पर चढ़े थे। 50 घंटे से ज्यादा का समय इन युवाओं को हो गया था। इस स्थिति को देखते हुए किरोड़ीलाल मीणा स्वयं जो है मौके पर पहुंचे और युवाओं से समझाइश के बाद इन युवाओं को जो है टंकी से उतार लिया गया है। नंदनी जी बिल्कुल कुणाल, एक यहाँ पर बड़ा विवादित ये नजर आ रहा है कि जो पोस्टर लेकर ये युवा खड़े थे, के विश्नोई का जिक्र है जो खुद राज्य मंत्री हैं और उन्हें लेकर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन युवाओं को मनाने के लिए जाते हैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये बड़ी अटपटी सी एक सिचुएशन जरूर नजर आई है इस पूरे घटनाक्रम में। देखिए, आपको बता दें क्योंकि इन युवाओं के द्वारा जब ये टंकी पर चढ़े तो कई वीडियो वायरल हुए। इनमें से एक वीडियो ये भी था कि जो राज्य सरकार में मंत्री हैं के विश्नोई, उनके ऊपर जो है गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए गए। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने इन आरोपों को दरकिनार किया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे जो पेपर लीक प्रकरण में है पूर्व सरकार के मंत्री और पूर्व सरकार का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में रहा है, क्योंकि अब किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार चुनाव की व्यस्तता के बाद इस पूरे मामले पर निर्णय लेगी और मैं चाहता हूं कि ये भर्ती रद्द हो। लेकिन कुणाल, बेशक किरोड़ीलाल मीणा यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो
कि जो युवा उन्हीं की सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा उनको नीचे उतारने का प्रयास करते हैं, फिर वो अपनी सरकार के मंत्री को भी बचाने का प्रयास करते हैं। बेशक वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि दौसा उपचुनाव को लेकर किरोड़ी लाल मीणा लगातार बेहद बिजी चल रहे हैं और चुनाव के एक दिन पहले इस तरीके से वो आए हैं इन युवाओं को नीचे उतारने के लिए। तो ये सवाल खड़ा होता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी ही क्यों आए? यहाँ पर पूरी सरकार है, तमाम मंत्री हैं, लेकिन उन्हें दौसा से स्पेशली आना पड़ा। नंदिनी, इसके लिए हमारे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी 13, 14, 15 सितंबर 2021 को। उस समय जब ये भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक का पूरा मामला सामने आया, तो तब से लेकर अब तक जब किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष में थे, तो उस समय भी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जो है सड़कों पर किरोड़ी लाल मीणा को देखा गया। और अपनी सरकार में ही किरोड़ी लाल मीणा जो है इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि ये जो रद्द होगी, क्योंकि ये जो युवा हैं उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो है सड़कों पर संघर्ष किया है और 2021 से लेकर लगातार जो है किरोड़ी लाल मीणा के साथ ये जो युवा है संघर्ष करते नजर आए, क्योंकि 50 घंटे का समय हो गया था। ऊपर युवाओं की स्थिति खराब हो रही थी, क्योंकि युवाओं ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए कि उन्हें पानी की बोतल में कुछ मिलाकर दिया। ऐसे आरोप जो है लादूराम और विकास विधूड़ी द्वारा यहाँ पर लगाए गए थे। तो इस स्थिति को देखते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर आकर मोर्चा संभाला और युवाओं को नीचे उतारने का काम किया। प्रशासन से भी बात की और अब जब सहमति बनी तो युवा नीचे उतर गए हैं और अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जी, कुल मिलाकर चलिए अच्छी बात है कि युवा नीचे उतर गए, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी ही सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि आप एसआई भर्ती रद्द कीजिए, और फिर जो युवक यहाँ पर उन्हीं की सरकार के एक दूसरे मंत्री के विश्नोई पर इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर भी वहां किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं और हालांकि वह बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते नजर जरूर आए। लेकिन बड़ी अटपटी सी सिचुएशन है कि जिन युवाओं के साथ मिलकर खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहले विरोध कर रहे थे और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे, वही युवा सरकार के खिलाफ टंकी पर चढ़ गए और फिर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के कहने पर उतर भी गए। कुणाल, बहुत कोशिश हुई इससे पहले इन दोनों युवाओं को उतारने की, लेकिन वो नहीं उतरे, लेकिन मंत्री जी ने कहा और उतर गए। देखिए, क्योंकि जब के विश्नोई पर ये आरोप लगे कि उनका इस मामले से लेना देना है, तो उनका भी बयान सामने आया। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का मेरा इस भर्ती से कोई भी लेना देना नहीं है और किरोड़ी लाल मीणा ने जो है साफ कहा है। और एसओजी की जांच में भी अब तक इस तरह का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। आरोप भले लग रहे हों, लेकिन अब तो क्या उनकी भूमिका है, क्या भूमिका नहीं है, ये तो आने वाले समय में जब एसओजी की जांच आगे बढ़ेगी तभी पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। ठीक है कुणाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कैसे भी सही, लेकिन कम से कम ये युवा पानी की टंकी से उतर गए, ये अच्छी बात है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे घटनाक्रम का क्या संदेश सरकार तक जाता है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कोई डिसीजन लेने पर विचार सरकार करती है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। ये जो गुस्सा है युवाओं का एसआई भर्ती को रद्द कराने की मांग को लेकर है, लेकिन सरकार अभी तक बचती नजर आई है कोई भी डिसीजन लेने से। तो 2022 में कंडक्ट हुआ कोई एग्जाम, क्या अब कोई पॉसिबिलिटी है भर्ती परीक्षा रद्द होगी? अब ये सवाल हालांकि सरकार ही इसका जवाब दे सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जयपुर में जो घटनाक्रम हुआ था, अभी इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल चुका है। युवा जो है वो उतर चुके हैं पानी की टंकी से।